वो कौन था? एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, न पिता का नाम, न माता का उल्लेख, फिर भी उसे कहा गया परम प्रधान परमेश्वर का याजक। वो अचानक प्रकट हुआ और फिर बिना किसी निशान के गायब भी हो गया। हजारों साल बीत गए, लेकिन उसका रहस्य आज तक नहीं खुला। क्या वो कोई मनुष्य था या परमेश्वर का स्वयं का रूप? यही है मेल्कीसेदेक का रहस्य। वक्त था प्राचीन युग का, अब्राहम का समय। 4 राजाओं और 5 राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। शहरों के नगर खंडहर बन चुके थे और उसी लड़ाई में अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ा, थोड़े से सैनिकों के साथ, पर पूरी सेना को हरा दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और अब्राहम अपने लौटते कदमों के साथ धूल से भरे मैदान को पार कर रहा था, अचानक एक अजनबी व्यक्ति सामने आया। उसके वस्त्र सफेद थे, चेहरे पर ऐसी चमक जैसे सूर्य की किरणें पत्थर पर गिरती हों। उसने अपने हाथ में रोटी और दाखरस लिया और बोला, अब्राम, तू आशीषित है परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। अब्राहम उसके आगे झुक गया और उसने अपने युद्ध की सारी लूट का दशमांश उस रहस्यमयी याजक को दे दिया। यह पूरी घटना सिर्फ 3 आयतों में लिखी है। उत्पत्ति अध्याय 14 पद 18 से 20 तक। बस 3 आयतें, और उनमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों तक यहूदी और ईसाई विद्वानों को चुप कर दिया। और मेल्कीसेदेक, शालेम का राजा, रोटी और दाखरस लाया। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। उत्पत्ति 14 वचन 18। अब सोचो, बाइबल में हर पात्र का वंश, हर व्यक्ति का घराना लिखा गया है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। न वो कहां से आया, न वो किसके वंश से था, न वो कहां गया। सिर्फ इतना कि वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। उसका नाम था मेल्कीसेदेक। इब्रानी में 2 शब्दों से बना, मेलेक जिसका अर्थ है राजा, और सेदेक जिसका अर्थ है धार्मिकता या न्याय। यानी उसका नाम ही अर्थ बताता है, धार्मिकता का राजा या राजा ए धर्म। और उसका नगर था शालेम, जो बाद में यरूशलेम बना, यानी शांति का नगर। तो वो कौन था? शालेम का राजा, धार्मिकता का राजा, एक याजक जो परम प्रधान परमेश्वर का प्रतिनिधि था। क्या यह संभव है कि वो स्वयं शांति का राजकुमार यानी मसीह का ही संकेत हो? बाइबल कहती है, अब्राहम ने उस व्यक्ति के सामने अपना सिर झुका दिया। अब्राहम, जिसे परमेश्वर ने चुना, जिससे सारी जातियां आशीष पाएंगी, वो किसी के सामने झुकता है तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अब्राहम ने उसे दशमांश दिया। दशमांश केवल परमेश्वर के लिए था, जो अपने से ऊंचे को दिया जाता है। तो फिर सवाल उठता है, अब्राहम किसके आगे झुका था? क्या वो किसी राजा के आगे था या स्वयं परमेश्वर के सामने? अब ध्यान दो, उस याजक ने अब्राहम के लिए रोटी और दाखरस निकाली। रोटी और दाखरस, क्या यह केवल भोजन था या किसी गहरे रहस्य का प्रतीक? सदियों बाद उसी रोटी और दाखरस को लेकर यीशु ने कहा, यह मेरा शरीर है और यह मेरा लहू। क्या यह संभव है कि मेल्कीसेदेक की वह क्रिया इसी बलिदान का पूर्वाभास थी? क्या वह दृश्य मसीह के भविष्य के बलिदान की छाया था? अब ध्यान से सुनो, बाइबल इस व्यक्ति के बारे में फिर सैकड़ों साल तक कुछ नहीं कहती। वो आया, आशीष दी और फिर गायब हो गया। किसी ने उसकी मृत्यु नहीं देखी, किसी ने उसका उत्तराधिकारी नहीं देखा। वो बस इतिहास से मिट गया। पर क्या परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख यूं ही कर देता है जिसका न कोई आरंभ हो न अंत? बिल्कुल नहीं। बाइबल की हर पंक्ति, हर नाम किसी भविष्यवाणी का हिस्सा होता है। तो फिर मेल्कीसेदेक का उल्लेख क्यों? क्या वह केवल प्रतीक था या स्वयं मसीह का रूप? सैकड़ों साल बाद दाऊद भजन संहिता 110 में एक भविष्यवाणी करता है। यहोवा ने कहा मेरे प्रभु से, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न बना दूं, और तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा याजक रहेगा। यह पद केवल एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, मसीहा। मतलब मसीह का याजकत्व मेल्कीसेदेक की रीति पर होगा, न वंश पर आधारित, न मानव सीमाओं में बंधा हुआ, बल्कि सर्वदा अनंत काल तक। यहां से रहस्य और गहराता है। सदियों से धर्मशास्त्री 2 भागों में बंट गए हैं। कुछ कहते हैं मेल्कीसेदेक एक वास्तविक राजा था,
शालेम का शासक जो अब्राहम को परमेश्वर के नाम पर आशीष देने आया था। दूसरे कहते हैं नहीं, वह परमेश्वर का स्वयं का दर्शन था। यीशु का प्रकट होना मसीह के अवतार से पहले की झलक। और तीसरी दृष्टि कहती है वो न केवल प्रतीक था बल्कि परमेश्वर की योजना का प्रारंभिक संकेत। पर एक बात सब मानते हैं, वह साधारण नहीं था। शालेम, जिसे बाद में यरूशलेम कहा गया, वही नगर जहां मसीह ने अंतिम भोज किया, जहां क्रूस उठा, जहां पुनरुत्थान हुआ। क्या यह संयोग है कि मेल्कीसेदेक उसी नगर का राजा था, या फिर परमेश्वर ने पहले ही उस धरती को अपने बलिदान के लिए चुना था? मेल्कीसेदेक उस स्थान का पहला याजक था और यीशु उसी स्थान पर अंतिम और अनंत याजक बना। यह केवल इतिहास नहीं, यह एक दिव्य क्रम था। कल्पना करो, अब्राहम युद्ध से थका, धूल में सना हुआ, अपने दिल में युद्ध की आवाजें लिए हुए, और तभी उसके सामने आता है एक प्रकाश से भरा व्यक्ति जो बोलता है, परम प्रधान, परमेश्वर ने तुझे विजय दी है। क्या वो शब्द केवल आशीष थे या वो आत्मा के भीतर उतरने वाली गूंज थी? क्योंकि अब्राहम के जीवन के बाद उसी परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि उसके वंश में मसीह जन्मेगा। क्या यह संभव है कि मेल्कीसेदेक के साथ हुई मुलाकात वही पल था जब अब्राहम का विश्वास सदैव के लिए बदल गया? इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वे पिता माता वंशावली के बिना है, उसके दिन का आरंभ और जीवन का अंत नहीं। वह परमेश्वर के पुत्र के समान बना हुआ है और सदैव याजक रहता है। इब्रानियों 7:3। अब यह वचन केवल मसीह के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसका न आरंभ हो न अंत। तो क्या मेल्कीसेदेक केवल जैसा था या वही था? यह प्रश्न अब भी गूंजता है हर उस आत्मा में जो सत्य को जानना चाहती है। हर युग में परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधि भेजे, मूसा, हारून, याजक, भविष्यद्वक्ता, लेकिन कोई भी अनंत याजक नहीं कहा गया। केवल मेल्कीसेदेक और केवल मसीह, दो नाम, एक रहस्य। दोनों ही राजा और याजक, दोनों ही धार्मिकता और शांति के प्रतीक। दोनों ने रोटी और दाखरस के द्वारा आशीष दी। दोनों ने मानव को परमेश्वर से जोड़ने का मार्ग बनाया। क्या यह सब केवल प्रतीक है या यह एक ही आत्मा के दो रूप हैं? बाइबल कहती है, परमेश्वर का रहस्य समय के पूर्ण होने पर प्रकट होता है। मेल्कीसेदेक की यह छोटी सी घटना वही आरंभ थी उस रहस्य की जो बाद में क्रूस पर पूरा हुआ। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वैसे ही उसने उस याजक के माध्यम से मानवता के लिए अपने अनंत याजकत्व का बीज बोया। वो बीज जो मसीह में फूटा और आज भी विश्वासियों के हृदय में जीवित है। कभी कभी परमेश्वर बहुत कम शब्दों में अपना सबसे बड़ा संदेश देता है। 3 आयतें, पर उनमें संपूर्ण सुसमाचार का प्रारूप छिपा है। मेल्कीसेदेक रोटी और दाखरस लेकर आया, अब्राहम को आशीष दी और गायब हो गया। सदियों बाद यीशु रोटी और दाखरस लेकर आए, अपने शिष्यों को आशीष दी और स्वर्ग लौट गए। इतिहास दोहराया नहीं गया। वो योजना पूरी हुई जो मेल्कीसेदेक के समय में शुरू हुई थी। वो कौन था जो आकाश से आया? कौन था जो परमेश्वर के नाम पर बोलता था पर खुद परमेश्वर के समान था? क्यों बाइबल ने उसका अंत नहीं बताया? क्यों उसका नाम फिर केवल भविष्यवाणी में आता है और फिर सीधे मसीह के संदर्भ में? क्या यह संयोग है या परमेश्वर की दिव्य योजना का गुप्त अध्याय? कई विद्वान कहते हैं वो केवल एक मनुष्य था, कुछ कहते हैं वो एक देवदूत, पर कई आत्माएं अपने भीतर महसूस करती हैं वो कोई और नहीं बल्कि मसीह का ही पहला प्रकट रूप था। और यही वह रहस्य है जो अब तक इतिहास के पर्दे में छिपा हुआ है। क्या मेल्कीसेदेक वास्तव में मसीह था? क्या अब्राहम ने उसी के साथ परमेश्वर का सामना किया था? आगे हम उतरेंगे इस रहस्य की गहराई में, जहां बाइबल स्वयं कहती है वह बिना आरंभ और बिना अंत का याजक है। दूसरा, अनंत याजक जिसकी कोई शुरुआत नहीं। वो व्यक्ति जो अचानक आया, जिसने परम प्रधान परमेश्वर के नाम पर आशीष दी और फिर जैसे धुंध में विलीन हो गया। पर क्या वो सचमुच चला गया था या वह अब भी समय की सीमाओं से परे अपने याजकत्व में कार्य कर रहा है? सदियों बीत गए, अब्राहम का समय समाप्त हुआ, इस्राएल की पीढ़ियां बदल गईं, मूसा आया, हारून आया, याजकत्व का नया युग शुरू हुआ। लेकिन बाइबल फिर भी उस रहस्यमयी नाम को याद करती है, मेल्कीसेदेक।
भजन संहिता 110 में राजा दाऊद भविष्यवाणी करता है, यहोवा ने कहा मेरे प्रभु से, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न बना दूं। तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक रहेगा। ये शब्द किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं कहे गए थे, ये थे मसीहा के लिए। मेल्कीसेदेक की रीति पर, इस एक वाक्य में छिपा है पूरा रहस्य। रीति यानी पैटर्न, ऑर्डर, नेचर, मतलब मसीहा का याजकत्व वैसा होगा जैसा मेल्कीसेदेक का था, वंश पर नहीं, कानून पर नहीं, बल्कि अनंत स्वरूप पर आधारित। मूसा के याजक हारून के वंश से आते थे। अगर कोई लेवी गोत्र का न हो तो वह याजक नहीं हो सकता था। पर मेल्कीसेदेक के बारे में बाइबल कहती है, वह पिता माता वंशावली के बिना है। इब्रानियों 7:3, यानी उसका याजकत्व जन्म से नहीं बल्कि दिव्यता से है। नए नियम में इब्रानियों की पत्री व दरवाजा है जहां मेल्कीसेदेक का रहस्य फिर से खुलता है। पत्र का लेखक, जो यहूदी व्यवस्था को गहराई से जानता था, लिखता है, यह मेल्कीसेदेक शालेम का राजा था जो अब्राहम से मिला और उसे आशीष दी, और अब्राहम ने उसे दशमांश दिया। उसका नाम पहले तो धार्मिकता का राजा कहलाता है और फिर शालेम का राजा अर्थात शांति का राजा। वह बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली का है। न उसके दिन का आरंभ न जीवन का अंत है, परंतु वह परमेश्वर के पुत्र के समान बना हुआ है और सदैव याजक रहता है। इब्रानियों 7:1-3। यहां दो शब्द सब कुछ बदल देते हैं, परमेश्वर के पुत्र के समान। अब यह प्रश्न उठता है, क्या इसका अर्थ है कि मेल्कीसेदेक परमेश्वर के पुत्र जैसा था, या वह स्वयं वही था? कई धर्मशास्त्री मानते हैं कि यह वाक्य केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक वास्तविकता है, क्योंकि बाइबल में और कोई ऐसा पात्र नहीं जिसके बारे में कहा गया हो, उसका आरंभ और अंत नहीं। यह केवल परमेश्वर की एक ही पहचान है, अनंत। तो अगर मेल्कीसेदेक अनंत याजक है तो वह केवल मनुष्य नहीं हो सकता। अब सोचो, हारून का याजकत्व सीमित था। वो एक मनुष्य था जो मर जाता था और उसका स्थान कोई दूसरा लेता था। पर इब्रानियों में लिखा है, दूसरे याजक बहुत हुए क्योंकि वे मृत्यु से रोके गए, पर यह एक, क्योंकि वह सदा रहता है, उसका याजकत्व न बदलने वाला है। इब्रानियों 7:23-24। यहां यह एक स्पष्ट रूप से मसीह की ओर संकेत करता है। मतलब मेल्कीसेदेक की रीति का याजकत्व कभी समाप्त नहीं होता। यह नश्वरता पर नहीं बल्कि अनश्वरता पर आधारित है। ध्यान दो, मूसा के याजक पृथ्वी पर मंदिर में सेवा करते थे, पर मसीह ने जब स्वर्ग आरोहण किया तो वह स्वर्ग के मंदिर में गया। इब्रानियों 8:1-2 कहता है, हमारे पास ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महानता के सिंहासन के दाहिने बैठा है और सच्चे तंबू का सेवक है, जिसे मनुष्य ने नहीं बल्कि प्रभु ने खड़ा किया है। अब सोचो, मेल्कीसेदेक ने भी किसी पृथ्वी के मंदिर में सेवा नहीं की। उसने रोटी और दाखरस लेकर सीधे अब्राहम को आशीष दी। दोनों पृथ्वी के नियमों से परे, दोनों परमेश्वर के सीधे प्रतिनिधि, दोनों स्वर्गीय याजक। इब्रानियों 7:4 कहता है, देखो तो यह कितना बड़ा था कि पितामह अब्राहम ने उसे दशमांश दिया। अब्राहम किसी के आगे झुका नहीं था, वो वही था जिसके साथ परमेश्वर ने सीधा संवाद किया था। पर अब्राहम झुकता है किसके आगे? उसके आगे जो उससे बड़ा था। और दशमांश देना यह केवल सम्मान नहीं था, यह स्वीकारोक्ति थी कि तू मेरे ऊपर है। तो सवाल वही, अब्राहम ने किसे पहचाना था, किसके आगे झुका था? बाइबल कहती है, उसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यह वाक्य अपने आप में मनुष्य की समझ से परे है, क्योंकि हर मनुष्य का जन्म और मृत्यु होती है। पर मसीह के बारे में यूहन्ना एक वचन एक कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन यानी लोगोस वही मसीह का पूर्व रूप है। तो क्या यह संभव है कि मेल्कीसेदेक वही वचन था जो शरीर धारण करने से पहले अब्राहम से मिला? मेल्कीसेदेक धार्मिकता का राजा और शालेम का राजा यानी शांति का राजा। यशायाह 9:6 में मसीह को कहा गया, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। दोनों के शीर्षक समान हैं, दोनों का कार्य समान, धार्मिकता और शांति लाना। यह केवल संयोग नहीं, यह एक निरंतरता है।
एक ही आत्मा का प्रवाह जो पहले मेल्कीसेदेक में दिखाई दी और बाद में यीशु में पूरी तरह प्रकट हुई। कई विद्वान कहते हैं मेल्कीसेदेक केवल मसीह का प्रतीक था, पर सवाल उठता है, क्या परमेश्वर इतना गूढ़ प्रतीक बनाएगा जिसके पास न वंश हो न अंत और जिसे वह अपने पुत्र से जोड़ दे? नहीं, बाइबल के प्रतीक हमेशा किसी वास्तविक सत्य को दर्शाते हैं। यहाँ प्रतीक और वास्तविकता दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं। मेल्कीसेदेक मसीह का छाया रूप था और मसीह उसका पूर्ण रूप। अब्राहम की वंशावली से इजराइल उत्पन्न हुआ और उसी वंश से यीशु का जन्म हुआ। मतलब जिस याजक ने अब्राहम को आशीष दी वह भविष्य में अब्राहम के वंश से मनुष्य रूप में आएगा। यह कितना गहरा रहस्य है कि जिसने आशीष दी वह बाद में उसी वंश में जन्म लेगा ताकि अपनी आशीष को पूरा करे। यह परमेश्वर का प्रेम है जो समय की सीमाओं को पार करता है। हर मनुष्य मरता है, पर मेल्कीसेदेक के बारे में कोई मृत्यु का उल्लेख नहीं। इब्रानियों 7:8 में लिखा है, यहाँ तो दशमांश मनुष्य लेते हैं जो मरते हैं, पर वहां वह लेता है जिसके बारे में गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। यह वाक्य कांपती आत्मा के लिए उत्तर है। वह जीवित है। यह वही शब्द है जो स्वर्गदूतों ने कब्र पर कहा था। वह यहाँ नहीं है, वह जीवित है। क्या यह केवल समानता है या वही आत्मा बोल रही है? बाइबल में कई बार परमेश्वर ने अपने आप को रहस्यमय रूप में प्रकट किया, कभी आग के झाड़ी में, कभी यहोवा के दूत के रूप में, कभी मानव रूप में। हर बार वो परमेश्वर का रूप दिखता है, पर वास्तव में वही परमेश्वर होता है। यूहन्ना 8:56 में यीशु ने कहा, अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हुआ। लोग चौंक गए, तू तो 50 वर्ष का भी नहीं, तूने अब्राहम को कैसे देखा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, अब्राहम के होने से पहले से मैं हूं। क्या यह वही क्षण था जब अब्राहम ने मेल्कीसेदेक के रूप में उसे देखा था? अब स्पष्ट है, मसीह का याजकत्व हारून या किसी वंश से नहीं आया। वह आया अनंत रीति से, मेल्कीसेदेक की रीति पर। याजकत्व का अर्थ है मनुष्य और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ बनना, और यही काम मसीह ने किया क्रूस पर अपने लहू से। उसका याजकत्व किसी वंश से नहीं बल्कि बलिदान से स्थापित हुआ। इसलिए इब्रानियों 7:25 कहता है, वह उन लोगों को जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं पूरा बचा सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित रहता है। यह है अनंत याजक, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। आज भी जब कोई व्यक्ति विश्वास से प्रार्थना करता है, वही अनंत याजक उसके लिए मध्यस्थता करता है। वो जो अब्राहम के साथ मैदान में खड़ा था, वही आज स्वर्ग में सिंहासन के दाहिने बैठा है। वो जिसने रोटी और दाखरस दी, वही आज आत्मा में जीवन और उद्धार देता है। वो जो तब परम प्रधान का याजक था, वही अब महायाजक है जो हर पीढ़ी के लिए कार्य कर रहा है। तो क्या मेल्कीसेदेक वही यीशु था या यीशु केवल उसकी रीति पर नियुक्त याजक? सच्चाई यह है, बाइबल मेल्कीसेदेक को मसीह का पूर्व रूप और प्रतीक दोनों दिखाती है। वो एक ऐसी झलक थी जिससे परमेश्वर ने भविष्य की योजना की झलक दी। वो याजकत्व की आत्मा का पहला प्रकटन था, पर जब मसीह आया तो वो झलक पूरी हुई। मेल्कीसेदेक छाया था, यीशु वास्तविकता, पर दोनों का सार एक ही आत्मा। वो याजक जो शालेम का राजा था, धार्मिकता का राजा, शांति का राजा, वो आज भी जीवित है। उसका याजकत्व समय की सीमाओं में नहीं, अनंत में चलता है। और शायद जब अब्राहम ने उस याजक को देखा था, वो मसीह के चेहरे की झलक थी जो भविष्य में मानव बनकर संसार को उद्धार देगा। वह पिता, माता, वंशावली के बिना है और सदैव याजक रहता है। यह कोई साधारण वर्णन नहीं, यह है परमेश्वर का आत्मिक संकेत कि मसीह कोई नया आरंभ नहीं, बल्कि वही अनंत याजक है जो सृष्टि से पहले से था और सृष्टि के अंत तक रहेगा। क्या मेल्कीसेदेक सच में वही था, मसीह का पहला रूप? आगे खुलेगा यह रहस्य, क्या मेल्कीसेदेक ही मसीह था? तीसरा, मेल्कीसेदेक और मसीह एक आत्मिक संबंध। 2000 साल का फासला, एक अब्राहम के समय में, दूसरा गलील के किनारों पर। दो नाम, मेल्कीसेदेक और यीशु। एक ने अब्राहम को रोटी और दाखरस दी, दूसरे ने अपने शिष्यों को। क्या इन दो दृश्यों के बीच कोई अदृश्य डोर है? मेल्कीसेदेक ने अब्राहम को रोटी और दाखरस दी, उत्पत्ति 14:18।
सदियों बाद यीशु ने कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा लहू। मत्ती 26 वचन 26 से 28। दोनों कार्य एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं, परमेश्वर के साथ संधि और आशीष। विद्वान कहते हैं कि मेलकीसेदेक का यह कार्य पूर्व छाया था जो यीशु में पूर्ण वास्तविकता बना। मेलकीसेदेक शालेम का राजा भी था और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी। इसी द्वैत भूमिका को बाद में मसीह में पूर्ण रूप से देखा गया। वह राजाओं का राजा है, प्रकाशित वाक्य 19 वचन 16, और महायाजक इब्रानियों 4 वचन 14। पुराने नियम में कभी कोई व्यक्ति राजा और याजक दोनों नहीं हो सका। मूसा की व्यवस्था में दोनों भूमिकाएं अलग थीं, लेकिन मेलकीसेदेक और यीशु दोनों उस सीमा से परे हैं। यशायाह 9 वचन 6 में मसीह को कहा गया, शांति का राजकुमार। रोमियो 5 वचन 1 कहता है, हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से शांति रखते हैं। धार्मिकता और शांति दोनों गुण इन दोनों पात्रों को जोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेलकीसेदेक में वो चित्र था जो यीशु में जीवित हुआ। इब्रानियों 7 का संदेश साफ है, यीशु मेलकीसेदेक की रीति पर अनंत याजक है। इसका मतलब क्या है कि मसीह का कार्य समय से बंधा नहीं है। वो अब्राहम के युग में भी कार्य कर रहा था और आज भी हर विश्वासी के लिए मध्यस्थ है। इस रीति का मूल संदेश है, उद्धार मानव वंश से नहीं, परमेश्वर की कृपा से है। यूहन्ना 8 वचन 56 से 58 में यीशु कहते हैं, अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हुआ। अब्राहम के होने से पहले से मैं हूं। यह वचन मेलकीसेदेक की कहानी के साथ गहराई से गूंजता है। यीशु यह कह रहे थे कि वो अब्राहम के समय में भी मौजूद थे, ठीक उसी तरह जैसे मेलकीसेदेक था। कई विद्वान इसे पूर्व अवतारी मसीह की संभावना के रूप में देखते हैं। पुराने नियम में यहोवा का दूत कई बार ऐसे दिखाई देता है जो सिर्फ संदेशवाहक नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर के रूप में बोलता है। अब्राहम से मुलाकात, गिदोन का साक्षात्कार, यहोशू के सामने तलवार लिए खड़ा पुरुष, हर दर्शन कहीं ना कहीं मसीह के स्वरूप की छाया जैसा लगता है। मेलकीसेदेक का प्रकट होना भी उसी प्रकार का एक दर्शन हो सकता है, एक क्षणिक स्वर्गीय उपस्थिति जिसने अब्राहम के विश्वास को सींचा। मेलकीसेदेक का वचन था, परम प्रधान परमेश्वर ने तुझे विजय दी। यीशु का वचन था, मुझे दिया गया हर अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर है। दोनों ही वक्तव्य मनुष्य की सीमा से ऊपर हैं। दोनों में वही शक्ति और अधिकार का स्वर सुनाई देता है। जब मसीह ने क्रूस पर पूरा हुआ कहा, वह सिर्फ बलिदान का समापन नहीं था, वह याजक के कार्य का पूर्ण होना था। मेलकीसेदेक ने अब्राहम के लिए आशीष दी, मसीह ने सारी मानवता के लिए। इस तरह मेलकीसेदेक का छोटा सा कार्य एक बड़ी योजना की भूमिका था जो क्रूस पर पूर्ण हुई। अब्राहम का विश्वास मेलकीसेदेक की आशीष से मजबूत हुआ और पौलुस कहता है, जो विश्वास से चलते हैं वे अब्राहम की संतान हैं। इस तरह मेलकीसेदेक, अब्राहम, मसीह, विश्वासी एक अदृश्य श्रृंखला बन जाती है। यह श्रृंखला समय को लांघकर हर पीढ़ी को छूती है। कई विद्वान अब भी कहते हैं, हम निश्चित नहीं कह सकते कि मेलकीसेदेक वही था, पर बाइबल का संदेश साफ है, मसीह का याजकत्व मेलकीसेदेक की रीति पर है, अर्थात दोनों का स्रोत एक ही दिव्य योजना में है। मेलकीसेदेक ने परमेश्वर की धार्मिकता और शांति का घोषण किया, यीशु ने उसे पूरा किया। इस रहस्य का अर्थ केवल इतिहास नहीं, आत्मिक जीवन के लिए भी है। जैसे अब्राहम ने झुककर दशमांश दिया, वैसे हर विश्वासी भी विनम्र विश्वास से जी सकता है, क्योंकि वही अनंत याजक आज भी जीवित है जो हर विश्वास की प्रार्थना को सुनता है। क्या मेलकीसेदेक ही मसीह था या मसीह उसकी रीति का पूर्ण रूप? शायद दोनों ही सत्य एक दूसरे में घुल गए हैं, जैसे छाया और प्रकाश। एक ने रहस्य खोला, दूसरे ने उसे पूरा किया। मेलकीसेदेक ने रोटी और दाखरस से आशीष दी, मसीह ने अपने शरीर और लहू से उद्धार दिया। एक ने अब्राहम के विश्वास को जगाया, दूसरे ने सारी मानवता के लिए अनंत जीवन का मार्ग खोला। यही है अनंत याजकत्व का रहस्य। पुराने नियम के हर रहस्यमय दर्शन में क्या वही आत्मा छिपी थी? क्या मेलकीसेदेक, यहोवा का दूत और जलती झाड़ी का वचन एक ही आवाज थे? अब्राहम के समय में एक व्यक्ति आया, बिना वंश, बिना आरंभ, बिना अंत, और चला गया जैसे किसी अनंत लोक से आया था। लेकिन क्या वही एकमात्र क्षण था जब परमेश्वर ने मनुष्य के बीच कदम रखा, या क्या यह केवल एक संकेत था?
उन सभी पलों का जब अनदेखा परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और फिर ओझल हो गया। पुराने नियम में कई बार ऐसा हुआ, किसी ने अचानक यहोवा के दूत को देखा पर फिर पाया कि वह सिर्फ दूत नहीं, स्वयं यहोवा था। अब्राहम, याकूब, मूसा, गिदोन, यहोशू, हर युग में वह एक प्रकट हुआ, कभी बादलों में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी आग की ज्वाला में। इन सभी प्रकटियों में एक समानता थी, उसकी उपस्थिति में पृथ्वी थरथरा जाती थी और मनुष्य का हृदय बदल जाता था। उत्पत्ति 18 में अब्राहम के सामने 3 पुरुष प्रकट हुए। बाइबल कहती है, यहोवा ने अब्राहम पर प्रकट होकर दर्शन दिया। तीनों में से एक ने अब्राहम से कहा, अगले वर्ष इस समय तेरे यहां पुत्र होगा। अब्राहम झुका और उसे प्रभु कहकर नमस्कार किया। विद्वान मानते हैं उन 3 में से एक स्वयं यहोवा का रूप था, बाकी 2 स्वर्गदूत। यह कोई साधारण आगमन नहीं था, यह वही था जिसने मेल्कीसेदेक के समय में आशीष दी थी और अब्राहम के साथ फिर से संधि दोहराई थी। उत्पत्ति 32 वचन 24। याकूब सारी रात किसी के साथ कुश्ती करता है। वह व्यक्ति उसे आशीष देता है और कहता है, तेरा नाम अब इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों से संघर्ष किया और प्रबल हुआ। याकूब आश्चर्य से कहता है, मैंने परमेश्वर को मुख से देखा, फिर भी मेरा प्राण बचा रहा। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह यहोवा का स्वरूप था, एक ऐसा रूप जो मानव देह में आया पर दिव्यता से भरा था। याकूब ने उसे पनिएल कहा, अर्थात परमेश्वर का मुख। कई बार बाइबल यहोवा के दूत का उल्लेख करती है, पर उस दूत के वचन में एक बात अनोखी होती है, वह कभी परमेश्वर की ओर से नहीं बोलता, बल्कि मैं परमेश्वर हूं कहता है। उत्पत्ति 22 में जब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने वाला था, यहोवा का दूत बोला, अब मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है। यह दूत नहीं, स्वयं परमेश्वर था। निर्गमन 3 में मूसा को यहोवा का दूत जलती झाड़ी में दिखाई दिया, पर उसी ने कहा, मैं हूं जो मैं हूं। इसलिए बहुत से बाइबल विद्वान मानते हैं यहोवा का दूत मसीह का पूर्व अवतारी रूप था, जो देह में जन्म लेने से पहले बार बार मानव के बीच प्रकट होता रहा। यहोशू 5 वचन 13। यहोशू यरीहो के पास खड़ा था, तभी उसने देखा एक पुरुष तलवार लिए सामने खड़ा है। यहोशू ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, क्या तू हमारे पक्ष में है या हमारे शत्रुओं के? उसने उत्तर दिया, मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूं, अब मैं आया हूं। और यहोशू ने झुककर आराधना की। उसने कहा, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि यह स्थान पवित्र है। वही वाक्य जो मूसा से जलती झाड़ी में कहा गया था। इसका अर्थ है, यह वही स्वर था, परमेश्वर का स्वर, जो अब एक और रूप में आया था। न्यायों 6 में जब गिदोन से यहोवा का दूत मिला, उसने कहा, परमेश्वर तेरे साथ है, हे पराक्रमी वीर। गिदोन ने भेंट चढ़ाई और दूत ने उसे छुआ। भेंट आग से भस्म हो गई। तभी गिदोन कांप उठा और बोला, हाय, मैं मर गया, क्योंकि मैंने यहोवा को प्रत्यक्ष देखा है। पर उस आवाज ने कहा, मत डर, तू नहीं मरेगा। ये फिर वही उपस्थिति थी जो मेल्कीसेदेक के रूप में अब्राहम को आशीष दे चुकी थी और अब गिदोन को सामर्थ्य दे रही थी। क्यों बार बार परमेश्वर किसी मानव रूप में आता रहा? क्यों कभी याजक, कभी योद्धा, कभी दूत के रूप में? क्योंकि परमेश्वर मानवता से दूर नहीं रहना चाहता था। वह अपने वचन के माध्यम से मनुष्य के बीच उतरना चाहता था, जब तक कि वो वचन देह बनकर ना आए। यूहन्ना 1 वचन 14। मेल्कीसेदेक, यहोवा का दूत, आग में बोलने वाला स्वर, ये सब उस अंतिम अवतार की पूर्व छायाएं थी। हर दर्शन, हर संवाद, हर आशीष मसीह के आगमन की भूमिका थी। इब्रानियों 13 वचन 8 कहता है, यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। अगर वह सर्वदा एक सा है, तो यह अचरज नहीं कि वह अब्राहम, मूसा या गिदोन के समय में भी कार्यरत था। उसका स्वर कभी मौन नहीं रहा, बस रूप बदलता गया। कभी राजाओं की आशीष बनकर, कभी तलवार वाले सेनानायक के रूप में, कभी जलती झाड़ी में पवित्र ज्योति बनकर। 1 पतरस 1 वचन 10 से 11 में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं ने उस उद्धार के विषय में खोज की, उनमें मसीह की आत्मा कार्य कर रही थी। यानी मसीह की आत्मा उनसे पहले भी कार्यरत थी। यह वही आत्मा थी जिसने मेल्कीसेदेक को प्रेरित किया, अब्राहम को विश्वास दिलाया और मूसा को जलती झाड़ी के बीच बुलाया।
ये वही आत्मा आज भी बोल रही है, पर अब किसी प्रतीक में नहीं, बल्कि हृदय में। मेल्कीसेदेक एक याजक था, यहोवा का दूत एक दृष्टा, और मूसा के सामने जो स्वर था वह मैं हूं। क्या ये तीनों अलग थे या एक ही उपस्थिति अलग अलग रूपों में? बाइबल उत्तर देती है, परमेश्वर का स्वर सदैव एक ही रहा है, बस सुनने वाले बदलते रहे। हर युग में जिसने विश्वास से देखा, उसने उसी परमेश्वर को देखा। कभी आशीष देने वाला राजा, कभी बुलाने वाला स्वामी, कभी मार्ग दिखाने वाली ज्योति। मेल्कीसेदेक केवल एक झलक था, मसीह उसकी संपूर्णता। जो उसे समझ लेता है वो समझता है, परमेश्वर का स्वरूप सीमाओं में नहीं बनता। अब हम उस रहस्य के द्वार पर हैं जहां समय और अनंतता मिलते हैं। एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ अनादिकाल का परमेश्वर। और उस द्वार पर खड़ा एक याजक जो मानवता के लिए मध्यस्थ है, जो अब भी कहता है मैं हूं। पर यह रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगला भाग खोलेगा अनंत याजक का अंतिम संदेश। जब सब दर्शन और प्रतीक एक रूप में मिलते हैं, तब क्या रह जाता है? केवल सत्य, जो मानवता को अब भी पुकार रहा है। पांचवा, रहस्य का उद्घाटन, अनंत याजक का संदेश। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ संबंध के लिए बनाया। जब वह संबंध टूटा, तब एक मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ी, ऐसा जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच खड़ा हो सके। मेल्कीसेदेक उस मध्यस्थ के प्रतीक के रूप में उभरा, एक याजक जो न वंश से बंधा था, न किसी नियम से, पर सीधे स्वर्ग की न्याय से नियुक्त था। उसने अब्राहम को आशीष दी और कहा, परम प्रधान परमेश्वर ने तुझे विजय दी है। यह घोषणा सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए थी जो विश्वास से चलता है। याजक शब्द सुनते ही हमारे मन में मंदिर, बलिदान और विधान की छवि उभर आती है, पर मेल्कीसेदेक ने जो दिखाया वह इससे कहीं ऊंचा था। वह सेतु था जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहा था। उसका याजकत्व किसी एक जाति या धर्म तक सीमित न था। वह आशीष सबको देने वाला याजक था, जो धार्मिकता और शांति को एक साथ लेकर चलता था। भजन संहिता 110 वचन 4 में लिखा है, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा याजक रहेगा। यह पद समय के साथ एक भविष्यवाणी बन गया, एक ऐसे अनंत याजक के आगमन की घोषणा जो कभी बूढ़ा ना होगा, कभी बदलेगा नहीं। और यही वह भावना है जो आज भी विश्वासियों को प्रेरित करती है कि परमेश्वर ने अपनी दया को कभी छोड़ा नहीं। वह आज भी मनुष्य के लिए मध्यस्थ है। मैं समय से बड़ा हूं, मैं वचन हूं जो तुम्हारे लिए जीवित है। यह संदेश किसी एक युग का नहीं, हर युग का है। मेल्कीसेदेक की कहानी सिखाती है कि परमेश्वर के राज्य में किसी वंश, भाषा या सीमा का भेद नहीं। वहां केवल एक मापदंड है, विश्वास। अब्राहम से शुरू हुई विश्वास की परंपरा आज तक चल रही है। हर युग में परमेश्वर ने किसी न किसी रूप में अपने लोगों को याद दिलाया कि वह पास है, कभी राजा के रूप में, कभी याजक के रूप में, कभी आवाज के रूप में। और आज वह उसी आवाज के माध्यम से हर हृदय में बोल रहा है, आ और मुझसे शांति पा। मेल्कीसेदेक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि परमेश्वर अपने लोगों से संबंध चाहता है। वह रोटी और दाखरस का प्रतीक देता है, पोषण और खुशहाली का। वह कहता है, मैं तुझे आशीष देता हूं क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यह वह आवाज है जो अब्राहम से शुरू होकर हर विश्वासी तक पहुंचती है। वह कौन था? बाइबल इस रहस्य को पूरी तरह नहीं खोलती, शायद इसीलिए ताकि हर पाठक उसमें परमेश्वर के स्वरूप को ढूंढ सके। कभी वह प्रतीक है, कभी संकेत, कभी छाया, पर हर रूप में वह परमेश्वर की उसी इच्छा को दिखाता है, मनुष्य के पास आना, उसे धार्मिकता और शांति का मार्ग सिखाना। अनंत याजक वह है जो हर युग में जीवित है, जो न वंश से बंधा है, न किसी काल से। वह हर उस हृदय में प्रकट होता है जो सत्य की खोज में है। रहस्य यही है कि परमेश्वर कभी दूर नहीं रहा। उसका याजकत्व समय के आर पार बहता रहा है और हर विश्वासी के जीवन में अब भी काम कर रहा है। अगर अब्राहम ने उस याजक के सामने झुककर विश्वास दिया, तो आज तुम्हारा विश्वास भी उसी आशीष को छू सकता है। जहां कोई देख ना पाए, वहां भी परमेश्वर काम कर रहा है। जहां कोई उत्तर ना मिले, वहां भी वह सुन रहा है। यही अनंत याजक का संदेश है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। एक छोटे से नाम में इतना बड़ा रहस्य छिपा था। मेल्कीसेदेक, धार्मिकता का राजा, शांति का राजा।
उसकी कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, भविष्य की भी झलक है। जब तुम धार्मिकता को अपनाते हो, जब तुम शांति में चलते हो, तब तुम उस अनंत याजक की रीति में जी रहे हो। क्योंकि वह जो आरंभ में था वही आज भी है, और वह जो आज भी है वह सदा के लिए रहेगा। मेल्कीसेदेक का रहस्य अब इतिहास नहीं रहा, यह एक आमंत्रण है धर्म, शांति और विश्वास के मार्ग पर चलने का। और शायद यही उस अनंत याजक की सबसे बड़ी आशीष है।